हेलो स्टूडेंट, मैं वसंत कुमार BCI JSR यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल के संबंध में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में से त्रिज्यखंड को सेक्टर और वृत्तखंड को सेगमेंट कहते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में जानें कि क्या है वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। सुनने में एक सा लगता है, लोग कभी कोई कंफ्यूज करते हैं। तो इस तरह से त्रिज्या से जो टुकड़ा करेंगे, इस तरह का जो ये अलग हो गया, मैंने कह सकते हैं कि तरबूज को इसे कैसे काट के अलग कर देते हैं। तो ये जो क्षेत्र जो होगा ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। और वृत्त के जीवा के द्वारा इस तरह से जो काटेंगे तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। इसमें ये बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड कहेंगे। अब इसमें त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड के बाद यदि इस तरह से इसको मिला दें, ये त्रिभुज को यदि माइनस कर दें तो ये हिस्सा जो होगा ये फिर वृत्तखंड हो जाएगा। ये पूरा मैंने इसको यहाँ पे लिखते हैं OAB, इसको यहाँ C कर दें तो OACB, इस तरह से जो क्षेत्र होगा ये हो गया त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये r है तो θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। और ये चाप जिसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ये AB आर्क का क्या होगा, AB इस तरह से आर्क ऐसे चिन्ह देते हैं तो वो चाप का निशान है। AB चाप की लंबाई। तो हम ये देखें कि पूरा जो है ये 360 का एंगल बनता है यहाँ पूरा, तो उसी हिसाब से जितना एंगल बनाता है यहाँ पर ये थीटा, तो θ/360 उसको काटेंगे किसका, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ये पूरे परिधि का कितना टुकड़ा, θ/360 डिग्री, ये चाप की लंबाई हो जाएगी। और इसके बाद यदि इस तरह से हो कि ये छायांकित हिस्से का निकालना है क्षेत्रफल, छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ये होता है पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसे माइनस कर देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला रख देंगे, मैंने θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके जो नए कोर्स शुरू हुए 2009 ईस्वी से, तो इस बुक में इसको हटा दिया गया है, लेकिन इससे पहले के बुक में इसका हम लोग उपयोग करते थे। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये त्रिभुज इस तरह से रहे वृत्त के अंदर में, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा लेते हैं तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर रहता है। तो इस तरह से छायांकित हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा ये पूरे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो आपका 12 पॉइंट में 12.23 से इस तरह का बहुत सा प्रॉब्लम आपके बुक में है।
और कभी कभी होता है कि ये तो मैंने OACB ये त्रिज्यखंड हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये लघु त्रिज्यखंड होगा, छोटा है, और ये बड़ा है। तो यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मांगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसको अभी तक हम लोग सिर्फ त्रिज्यखंड बोल रहे थे। जब बड़े और छोटे का हम लोग चर्चा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड और ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। तो पूरे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को निकाल कर माइनस कर देंगे तो ये जो रेस्ट पार्ट है इसका निकल जाएगा। रेस्ट पार्ट मीन्स कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इस बार के 10th के बोर्ड एग्जाम में जो नया पैटर्न दिया है उसके अनुसार होगा कि 37 नंबर क्वेश्चन पर इससे संबंधित प्रश्न होंगे और कुछ जटिल प्रश्न जो 46 नंबर प्रश्न होंगे। तो एक होगा 2 मार्क्स का 37 में और 46 होगा 3 मार्क्स का, तो कुल 5 मार्क का इस बार इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और साधारण सा फार्मूला है, इसको फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो हम लोग दोनों को पार्ट 1 में इसको हम लोग दिखाएंगे, मतलब जो इजी वे में प्रश्न आता है जिसको आसानी से हल करेंगे जो 2 मार्क्स वाला, और फिर उसके पार्ट 2 में इसका बड़े जो कुछ ऐसा जिसमें कि आपकी समझदारी का कुछ हो, अंडरस्टैंडिंग पूछता हो, तो उसके बारे में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फार्मूला को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए इसको। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त को पहले आधा कटिंग किए फिर उसको आधा करेंगे तो 1/4 कितना होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ केंद्र पर कितना कोण होगा, पूरे 360 बनता है, उसका 1/4 90 हो जाएगा। तो इसका 4 की लंबाई AB कितना लंबा होगा, सॉरी इसमें सिर्फ क्षेत्रफल है, ये दूसरे वाला में है 4 की लंबाई। तो पहले हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर, तो परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में। फिर क्या होगा, इसका फार्मूला लिखेंगे 2πr इक्वल टू 22 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2π, फिर r इक्वल टू 22/2 इंटू पाई, पाई का माना 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा और ये 22 कट गया, मैंने r निकला कितना r/2 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश।
चतुर्थ अंक मतलब चौथा अंश का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक चौथाई है इसलिए तो सीधे बाय 4 भी कर सकते हैं, एक ही होगा, दोनों अंतर कोई नहीं पड़ेगा। 90 बाय 360 इंटू पाई, पाई का माना 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 90 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। यहाँ देखें हम लोग, ये 4 बार में कट गया। अब देखें ये 7 से एक 7 कट गया, ये 4 टाइम्स है, पहले यहीं से 2 से कटाते हैं 11 बार में, और अब कुछ नहीं कहीं काट सकते हैं। 11 और 7 77/8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा, या इसको दशमलव में निकाल सकते हैं। दूसरा कमरा देखें, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अंतरित करता है बोलचाल में बनाता है। ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर। इस तरह से ए बी त्रिखंड हो गया 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा? केंद्र पर कितना बन रहा है कोण? 60 डिग्री। तो अभी तुरंत फार्मूला बताए थे कि त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मीन्स कि 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 60 बाय 360 इंटू 22/7 और 21 है स्क्वायर, तो 21 इंटू 21। अब ये देखें 6 टाइम कट गया, 6 36, 0 पहले ही कट गया। अब ये 7 से कटाएंगे 3 बार में, और ये 3 से इसको कटा देंगे तो 3 दूनी 6 2 बार में, और ये 2 से इसको भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब देखिए 11 और 21 गुना करें तो 11 को 1 से गुना तो 1 हो जाएगा, और हासिल बच गया 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर लिखते हैं। ये आंसर हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगला और हम लोग कम से कम 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण मतलब केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो आर हो गया यहाँ 6 सेंटीमीटर और थीटा हो गया 60, तो त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा? थीटा मान है 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं दिया हुआ है पाई का मान 1 नंबर में, ये 3 नंबर में, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, और आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 6। अब यहाँ देखें 0 0 काटिए, 6 से 6 बार में काट देंगे। अब ये 6 से 6 काट देंगे,
क्या हो गया, ये 6 दूनी 12 के 2, 1 6 दूनी 12 1 13, 132/7 दशमलव भी दे भी सकते हैं या यहीं पर इसको आंसर लिख दीजिए। बहुत छोटा सा है, सिर्फ उसमें मान पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 4 नंबर है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, माने आर कितना हुआ 12, और कोई जीवा है जो केंद्र पर कोण 120 डिग्री का बनाती है, 120 डिग्री है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बाय 360 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया यहाँ पर 120/360 और पाई का मान इसमें दिया हुआ है कि पाई का मान लेना है 3.14, तो 3.14 लेंगे और √3 का मान जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। पाई आर स्क्वायर हो गया 12, ये 0 0 कट गया और ये हो गया 3 बार में, 3 से ये 4 बार में। अब बच्चों 48 गुना 3.14, नंबर है एक घड़ी है और घड़ी में ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, इस तरह से ये 1 2, ये हो जाएगा 4 5 6 हो गया, तो ये 7 8, ये 9 10, इस तरह से घड़ी है। घड़ी में उसकी मिनट वाली सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, पहले यहाँ पर थी और ये 5 मिनट बाद घड़ी की सुई यहाँ चल जाती है। इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। पहले ए पर थी, अब बी पर चल गई। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले निकालना होगा कि यहाँ पर केंद्र पर एंगल कितना का है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि 360 डिग्री मिनट में मिनट की सुई केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, कोण अंतरित करती है। एक नियम जो हम लोग 3-4 क्लास में पढ़े हैं उसी में बनाएंगे कि 60 मिनट में पूरा 360 बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 में 60 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 का निकल गया तो 5 मिनट में कितना बनाएंगे, तो 360/60 × 5, ये 6 बार में तो 30 डिग्री कोण बनाएंगे। अब देखिए ये थीटा निकल गया कितना 30 डिग्री और आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हम लोग निकालेंगे। इसलिए त्रिज्यखंड कितना
ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। ये थीटा हुआ 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू ये 22/7 आर स्क्वायर, आर है 14 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ 30 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ये 0 0 काटे 3 से 12 12। अच्छा, ये 7 से 7 दूनी 14 और ये 2 से इसको कटा देंगे, ये 6 बार में होगा। फिर ये कट जाएगा 2 से 3 बार में और ये हो जाएगा 11 बार में। तो 14 गुना 11 154/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आंसर हुआ। इसको दशमलव में निकाल सकते हैं, ये कितना 51.33 हो जाएगा। तो जैसे आपकी सुविधा हो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इस फार्मूला का यूज जानते हैं कि नहीं, और फार्मूला एक ही फार्मूला है, थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर। यह चाप लंबाई जो पहले वाला में था कि थीटा बाय 360 और चाप मतलब पूरे परिधि 2 पाई। तो ये एग्जाम्पल है, ये 5 एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं। इसको आप सीख जाते हैं, आपकी समझ इसमें भी विकसित हो जाए तो बड़ी आसानी से इसी टाइप का प्रश्न रहेगा या यही प्रश्न रहेगा, ये भी हो सकता है। तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन भी आपको आता है, गुना भाग सब आता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ तो हम भाग से भी बता दे रहे हैं कि खाली सिर्फ आप गुना कीजिए और बटा में छोड़ दीजिए, वही आंसर हो गया आपका। यदि आसानी से दशमलव में आता है, गुना होता है, ठीक है। तो इसको जो पहली बार देख रहे हैं उसे, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। और ये चूंकि वास्तव में बहुत उपयोगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हमारी शुभकामना है आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप इस तरह का प्रश्न आएगा ही और आप जरूर ही बना लेंगे। ऑल द बेस्ट।